इस पृथ्वी में अनगिनत खेल के निर्माण हुए हैं। कुछ खेल ग्रुप में खेले जाते हैं तो कुछ खेल सिर्फ दो लोगों के बीच में खिलाए जाते हैं। इतिहास से ही खेलों को मनोरंजन का माध्यम बताया जाता है, जिसमें पुराने टाइम के लोग अपने ताकत, अपने स्किल का प्रदर्शन करते थे। इतिहास में खेल मनोरंजन का माध्यम तो होता ही था, बल्कि खेल को एक रीति रिवाज और युद्ध के तरीके से भी करवाया जाता था। लेकिन पुराने जमाने में कुछ ऐसे भी खेल खेले जाते थे जो स्क्वाड गेम के तरह मौत का खेल भी हुआ करते थे, जिसमें देखने वालों को मजा आता ही था, पर जो खेलते थे उनकी हवा टाइट रहती। इसलिए आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे खेल भी थे इतिहास में जिसमें बहुत से खिलाड़ियों को जान से हाथ धोना पड़ा। आप सभी ने बंकी जंपिंग का नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं भी सुना तो देखा जरूर है, जिसमें एक इंसान को इलास्टिक वाली रस्सी से बांधा जाता है, फिर वही इंसान बड़ी ऊंचाई वाली जगह से नीचे कूद जाता है। यह स्टंट को करवाने के लिए आज के वक्त में बहुत से एक्सपर्ट मौजूद हैं, बहुत इक्विपमेंट लगाए जाते हैं ताकि किसी की जान ना जा सके। पर दुनिया में ऐसी भी जगह है जिसको ये खेल सिर्फ एक खेल या ऊंचाई का एक्सपीरियंस लेने के लिए नहीं, बल्कि रीति रिवाज के तहत खेला जाता है। साउथ पैसिफिक में एक जगह पेंटिकोस्ट नाम से आइसलैंड है, जहाँ पर इस खेल को अलग तरीके से खेला जाता है, जिसमें लोग अपने पैरों में पेड़ की लताओं को बांधकर 75 फुट ऊपर लकड़ी के बने इमारत से नीचे बिना सेफ्टी के कूद जाते हैं। जिसके बाद बहुत से लोग इस खेल को खेलने के बाद भगवान को प्यारे भी हो चुके हैं। इस परंपरा भरे खेल को 1500 साल पुराना बताया जाता है। अगर इस खेल की खोज की बात की जाए तो वहाँ के बड़े बुजुर्ग लोग बताते हैं, पुराने टाइम में एक बार एक आदमी की बीवी थी। वो बहुत परेशान थी अपने पति के ज्यादा संभोग करने के कारण, जिसके बाद एक दिन उस आदमी की बीवी जंगल की ओर भाग जाती है, जिसको देखकर उसका पति उसका पीछा करता है। उसकी बीवी अपने पति को उसका पीछा करते हुए देख लेती है और वो औरत पेड़ पे चढ़ गई, जिसको देख उसका पति भी पेड़ पे चढ़ने लग जाता है। उसकी बीवी एक पेड़ की लताओं को पैरों पे बांधकर ऊपर से नीचे कूद जाती है। पति उसको पकड़ने के लिए उसके साथ नीचे कूदता है बिना पैरों पे लटाए बांधे, जिस कारण उसकी जमीन में गिरने की वजह से मौत हो जाती है। तभी से वहाँ के पुरुष इसको एक रीति रिवाज की तरह मनाते हैं ताकि उनको याद रहे कोई उस इंसान की तरह दोबारा ना हो सके। अब इस बात पे कितनी सच्चाई है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे तो आप सभी ने मूवी में योद्धाओं की तलवारबाजी तो देखी ही होगी, जिसको हम ग्लैटर भी कहते हैं, और तलवारबाजी जैसे खेल को ज्यादा बढ़ावा देने वाले उस वक्त के सबसे ज्यादा रोमन्स हुआ करते थे। रोमन ज्यादातर ऐसे खेलों को धर्म उत्सव के दौरान या किसी के फ्यूनरल के टाइम पे करवाते थे, और इस स्पोर्ट्स में वो अपने कैदियों या गुनहगारों को आपस में लड़वाते थे, और कभी कभार जंगली जानवर जैसे शेरों के साथ या फिर भालू के साथ। हालांकि ऐसे खेलों में खून निकलना या जान जाना आम बात है। तलवारबाज के जीतने पर उनकी अच्छी खासी कमाई तो होती ही थी, बल्कि उनका रुतबा भी बढ़ता था। पर चौथी शताब्दी के आसपास ईसाई धर्म के बढ़ते प्रभाव और साम्राज्य पे आते हुए संकटों और साम्राज्य को बचाने के लिए ये खेल धीरे धीरे पूरी तरीके से गायब हो गया। पर तलवारबाजी आज भी खेली जाती है, बस फर्क इतना है आजकल तलवारबाजी को पूरी सेफ्टी के साथ आयोजित किया जाता है। ग्लेटर कॉम्बैट यानी तलवारबाजी से मिलता जुलता एक और खेल पुराने टाइम पे काफी प्रसिद्ध था, जिनको हम विनाटियों के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कैदियों या गुनहगारों को हजारों जंगली जानवर के साथ लड़वाया जाता था, जिसमें शेर, भालू, हाथी, यहाँ तक जो जानवर ज्यादा खुखार नहीं थे उनको भी खेल में रखा जाता था, जैसे कि हिरन और खरगोश। और दूसरी तरफ ये खेल जानवरों को अक्सर सजा देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। अपराधियों के साथ साथ जो ज्यादा फेमस ईसाई धर्म के लोग थे उनको भी बड़े और खुखार जैसे जानवर, शेर और भालू से लड़वाया जाता था, ताकि ईसाइयों में दबाव बना रहे। इस दुनिया भर में बकरी का गोश्त खाने के शौकीन तो बहुत लोग हैं, खासकर अफगानी लोग। अफगानिस्तान में बकरी का दूध तो पिया जाता ही है और बकरी को खाया भी जाता है, पर शायद आपको पता ना हो अफगानिस्तान में बकरी का खेल भी खेला जाता है, जिसमें एक बकरी को घोड़े पे सवार लोग एक दूसरे से छीनने की कोशिश करते हैं और निर्धारित गोल पोस्ट पे बकरी को डाला जाता है। इस खेल का नाम वैसे तो बुश खासी है, पर इसको उपकारी भी कहा जाता है। और सबसे खास बात ये अफगानिस्तान का नेशनल स्पोर्ट्स गेम है, जहां ज्यादातर ये मैच अफगानिस्तान में शुक्रवार यानी फ्राइडे को खेला जाता है। यह खेल अफगानिस्तान में इतना प्रसिद्ध है जिसको देखने हजारों की तादाद में लोग आते हैं। इस खेल की रचना की बात की जाए तो ये चाइना और मंगोलिया में 10वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में हुई थी, पर समय के साथ चलते ये खेल 1930 के समय के बाद खेला जाना बंद हो गया। ये खेल हॉर्स पोलो जैसा जरूर नजर आता है, बस फर्क इतना है इस
गेम में बॉल छीनने के बजाय बकरी छीनी जाती है और इस खेल को लिमिटेड लोग के बीच नहीं खेला जाता। जिसमें दम हो आ जाओ बकरी छीनो, जिससे कई सारे लोगों की आपस में छीना झपटी के टाइम पे ही मौत हो जाती है। कोई घोड़े से कुचले जाते हैं तो कोई भीड़ की धक्का मुक्की से मारे जाते हैं, पर जीता वही है जो बहुत बड़ा बकरी चोर हो। चोर से याद आया, आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। कपड़े चोर बहुत घूम रहे हैं जो ब्रांडेड पोलो के कपड़े ही गायब कर लेते हैं। पोलो के कपड़े वैसे तो जेंटलमैन लोग देते ही हैं, पर आपको पता ही होगा पोलो स्पोर्ट भी बहुत पुराना स्पोर्ट्स है जो पुराने एशियन टाइम से खेला जा रहा है। राजाओं के युग में युद्ध के दौरान घुड़सवार सैनिक युद्ध में अहम भूमिका निभाते थे, जिसमें घोड़े पे सवार होकर योद्धा जंग लड़ते थे। अपने घोड़े पे पूरी तरीके से काबू रखने और घोड़े के साथ अपने आप को बलवान और फुर्तीला बनाने के लिए प्रैक्टिस के तौर पे पोलो खेल का इजाद हुआ। पहले तो यह खेल सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए हुआ करता था, फिर बाद में इसको मनोरंजन भरा खेल के रूप में देखा जाने लगा। पर यह खेल उस वक्त का सबसे खूनी खेलों में से एक खेल बना, जिसमें घुड़सवार खिलाड़ी हाथ में डंडा लिए बॉल को मारा करते थे और एक दूसरे से बॉल को बचा के गोल किया करते थे। बेशक आपको ये मॉडर्न गेम की तरह ये भी नॉर्मल गेम लग रहा हो, पर इतिहास में इस खेल से हुए एक्सीडेंट इस खेल की सच्चाई बयां कर दी है। रोमन साम्राज्य के वक्त में रोमन्स को एक खेल बहुत ज्यादा पसंद था, जिसको हिंदी भाषा में कहे तो रथ दौड़ कहा जा सकता है, पर इस खेल को ज्यादातर लोग चैरिटी रेस कहते हैं। इस खेल को रोमन्स मनोरंजन के लिए आयोजित तो करते ही थे, पर इस खेल में सट्टा भी लगाया जाने लगा। ये खेल उस टाइम का बहुत खूनी खेल भी कहा जाता था, जिसमें एक खिलाड़ी को 2 से 4 घोड़े से जुड़े हुए रथ को दौड़ाना होता था। पुराने वक्त में इस खेल के लिए बहुत बड़ा ट्रैक भी बनाया गया था, जिसको एक स्टेडियम का रूप दिया गया। 1 लाख से भी ज्यादा बैठने के लिए सीट भी लगाई गई ताकि दर्शक इस खेल का पूरा आनंद ले सके। खिलाड़ियों को ट्रैक के गोल चक्कर लगाते हुए बीच के ट्रैक पे कब्जा करना होता था ताकि वो खेल जीत सके। इस खेल में भी जानलेवा एक्सीडेंट हुआ करते थे और इस खेल को खेलने वाले खिलाड़ियों की उम्र लास्ट 22 साल तक बताई जाती थी, जो बहुत लंबी उम्र बताई जाती है। चैरिटी रेस खेलते हुए रथ रेस इतनी डेंजरस बताई जाती है कि फिल्म बनाते वक्त स्टंटमैन और 2 घोड़ों की मौत हो चुकी है 1926 की मूवी बैन हॉर में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये फैक्ट जान के अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।